हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ देखेंगे थर्मल पावर प्लांट कि ये थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है। तो थर्मल पावर प्लांट जो है ना, कन्वेंशनल एनर्जी का पार्ट है। किसका पार्ट है? कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी का पार्ट है, राइट। कन्वेंशनल एनर्जी का पार्ट है। ये कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है, आप ये बताएं। इसको कन्वेंशनल एनर्जी क्यों कहते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब हुआ कि आप इसको बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, है ना। मीन्स ये इसको बोलते हैं परंपरागत स्रोत। ऊर्जा का कैसा स्रोत? परंपरागत स्रोत, है ना, जिसको अधिकतर लोग जानते हैं। मोस्ट पीपल नो अबाउट इट, नो अबाउट इट। अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, है ना। तो वे जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो जाएंगे। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एक और चीज है कि इसका इस्तेमाल जो हम लोग हाल फिलहाल में यूज करना चालू किए हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी में सबसे पहले हम लोग ये देखे थे, पहला पार्ट जो पढ़े थे इसमें, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़े थे। और इसके फॉसिल फ्यूल का कि पॉल्यूशन के कारण होता क्या है, मतलब कैसे पॉल्यूट होता है। पॉल्यूशन देख लिए थे। पॉल्यूशन देखने के बाद और क्या देखे थे हम लोग? पॉल्यूशन देखने के बाद कि इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये दोनों चीज देखने बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज हम लोग यहाँ पे किसको बात करने जा रहे हैं? ये है थर्मल पावर प्लांट, है ना। सेकेंड नंबर है ये थर्मल पावर प्लांट। ये दूसरा पॉइंट है आपका। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। देखिए, थर्मल पावर प्लांट जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम आता है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग हीट एनर्जी, है ना। हीट एनर्जी का इस्तेमाल से, हीट एनर्जी के इस्तेमाल से। यहाँ एक वर्ड है थर्मल। थर्मल का मतलब ही हीट होता है। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। तो हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग को क्या मिलेगा इसके बदले में? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ये एक सारा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं हीट पैदा किए वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगा। एक प्लांट लगाना पड़ता है इसके लिए और सारी चीजें होती है। और हीट कैसे पैदा किया जाता है? फॉसिल फ्यूल के माध्यम से। किसके माध्यम से? फॉसिल फ्यूल के माध्यम से हम लोग हीट पैदा करते हैं और वहां से स्टीम निकलता है। स्टीम निकलने के बाद क्या होता है कि टरबाइन घूमता है ना। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसी का सेकेंड नंबर पॉइंट है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के जलने से, है ना। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये क्या कर रहा है? फॉसिल फ्यूल जल रहा है और प्रोड्यूसेस स्टीम। ये फॉसिल फ्यूल जलेगा और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? स्टीम प्रोड्यूस होगा। स्टीम प्रोड्यूस होगा और ये स्टीम क्या करेगा पता है? ये स्टीम जो है आपका टरबाइन को घुमाएगा। रन टरबाइन, टरबाइन्स को घुमाएगा। ये टरबाइन से घूमने से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। और ये पूरा सेटअप किया जाता है, टरबाइन वगैरह सारा सेटअप किया जाता है पूरा। और इसको हम लोग पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पावर प्लांट। तो टू या यहाँ पे आप ये समझोगे कि सेटअप
पावर प्लांट नियर द कोल, जहाँ पे कोल है या तो ऑयल फील्ड है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस पावर प्लांट को लगाते हैं, इस टरबाइन को लगाते हैं। इससे होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो कम हो जाता है। किस चीज का, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है और इस जगह पे हम लोग टरबाइन लगाते हैं इतना दूर में, तो यहाँ से कोल लाना या पेट्रोलियम लाना, दोनों जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये लाना क्या कॉस्ट इसका पड़ेगा, कॉस्ट कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। इस कॉस्ट को कम करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट है, इसको हम लोग क्या किए, यही शिफ्ट कर रहे हैं बगल में। तो इससे क्या हो, कॉस्ट चार्ज बचेगा और इलेक्ट्रिसिटी और टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा और प्लस टाइम भी बचेगा। और यहाँ से क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को ये प्लांट कहाँ सेटअप करना होता है, नियर द कोल फील्ड या तो ऑयल फील्ड जो है वहां पे। ठीक है, और फिर इसको क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसमिट करना होता है, सप्लाई करना होता है। तो ये भी बहुत ही इजी हो जाता है, सब मीन्स इफिशियंट हो जाता है। ठीक है, क्यों इफिशियंट हो जाता है, क्योंकि आप वहीं पे प्लांट को लगाए हैं इस कारण से। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे इसके द्वारा है ना, जो आप यहाँ पे ये देखो, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर सफिशिएंट समझ रहे बात। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं वो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। जैसे यहाँ पे आप देखें अभी थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट कैसे पैदा होगा, फॉसिल फ्यूल के माध्यम से हीट पैदा होगा। और वो फॉसिल फ्यूल क्या करेगा, स्टीम जनरेट करेगा और स्टीम जो है हाई प्रेशर से निकलेगा, वो क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा। और जब टरबाइन घूमेगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। ये होता है थर्मल पावर प्लांट। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है हाइड्रो पावर प्लांट। कौन सा पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, राइट। तो सेकेंड नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे। इसको हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखना है, हाइड्रो पावर प्लांट। इसका इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है और इसका एडवांटेज भी हम लोग को देखना है, एडवांटेज और इसका हम लोग को देखना है डिसएडवांटेज, मतलब फायदा और नुकसान दोनों देखना है कि ये क्या होता है। फिर हम लोग सोचेंगे कि ये प्लांट जो है सही रहता है या नहीं, इसको लगाना सही है या नहीं। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट जो है एक तरह से कन्वेंशनल एनर्जी है और सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, है ना, सालों से। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा ही, ठीक है, बट इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज का हम लोग का जो क्लास है वो स्टॉप करते हैं, यहीं पे पॉज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।